तो इंसान होना आखिर है क्या? क्या हम अपनी सबसे बेहतरीन शक्ल में जी रहे हैं या फिर अपनी सबसे निचली सतह पर? आज हम इंसान की कहानी में छिपे इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। ये आयत इंसान के वजूद का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास हमारे सामने रखती है। एक तरफ हमें बेहतरीन साँचे में ढाला गया, लेकिन दूसरी तरफ हम में सबसे नीचे तक गिर जाने की भी काबिलियत है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू भला कैसे हो सकते हैं? तो फिर सवाल यही उठता है कि हमारी फितरत में ये गहरा विरोधाभास आखिर क्यों है? अच्छाई और बुराई की ये कश्मकश आती कहाँ से है? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहला हिस्सा है इंसान का तजाद। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें इंसान की काबिलियत और उसकी हकीकत के बीच का जो फासला है उसे देखना होगा। जरा सोचिए, आपको एक बेहतरीन औजार दिया गया हो, लेकिन आपको पता ही ना हो कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इंसान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ईश्वर ने हमें जबरदस्त क्षमताएं दी हैं, लेकिन जब हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। और ये नाकामी किसी बाहरी वजह से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होती है। दूसरा हिस्सा, दोहरी फितरत का राज। तो ये नाकामी आती कहाँ से है? इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि हमारी अपनी बनावट में ही छिपा है, हमारी दोहरी फितरत में। हमारी दोहरी फितरत का जो पहला पहलू है वो हमें जानवरों से अलग करता है। जानवर अपनी सहज वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट पर जीते हैं। उनका दायरा सिर्फ आज तक, बस इस पल तक सीमित है। लेकिन इंसान, उसके पास है कॉन्सेप्चुअल थॉट, यानी हम कल के बारे में सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बना सकते हैं। हमारी फितरत का दूसरा पहलू तो और भी गहरा है, रूह और जिस्म का फर्क। हमारा शरीर मिट्टी का है, जो दुनिया के नियमों में बंधा है। उसे भूख लगती है, वो थकता है, लेकिन हमारी रूह, वो इन सब हदों से परे है। वो एक रूहानी हकीकत है जो वक्त और जगह के कानूनों से बिल्कुल आज़ाद है। इसी दोहरी फितरत से ही पर्सनैलिटी या शख्सियत का सही मतलब समझ में आता है। बदलाव में न बदलना। जरा सोचिए, बचपन में जो मैं था और आज जो मैं हूं, हालात बदले, उम्र बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन वो मैं का एहसास, वो तो वही का वही है। यही हमारी असल हस्ती है, जो बाहरी बदलावों से नहीं बदलती। तीसरा हिस्सा, दो जहानों की हकीकत। तो अगर हमारी फितरत ऐसी दोहरी है तो इसका कोई मकसद भी तो होगा। बिल्कुल है। वजह यह है कि हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जहानों के लिए बनाया गया है। देखिए, हमारी जिंदगी के दो स्टेजेस हैं। मौत से पहले की ये दुनिया समझ लीजिए एक इम्तिहान का कमरा है, जहां हमें तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त मिला है। और मौत के बाद की दुनिया, वो है रिजल्ट का दिन, एक ऐसी हकीकत जो हमेशा रहेगी, जहां हमारी तैयारी का फल मिलेगा। और इस इम्तिहान की सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये चांस सिर्फ एक बार मिलता है, कोई रीटेस्ट नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। ये सफर वन वे है। तो फिर इस जिंदगी का मकसद क्या हुआ? एक तैयार शख्सियत बनाना। ये बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह है जो एक लंबे सफ़र पर निकलने से पहले खुद को तैयार करता है, अपनी सोच को साफ करता है, अपने किरदार को मजबूत बनाता है, ताकि जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वो उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। चौथा और आखिरी हिस्सा, आखिरी इंतखाब और अंजाम। ओके, तो हमने इंसान के विरोधाभास को समझा, उसकी दोहरी फितरत को जाना और दो जहानों की हकीकत को भी देखा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस जानकारी के साथ हम करते क्या हैं? और यही हमें हमारे आखिरी चुनाव और उसके नतीजे पर ले आता है। देखिए, आखिर में हर इंसान के सामने बस एक ही चुनाव होता है। पहला कदम ये पहचानना कि हमें क्या काबिलियतें मिली हैं। दूसरा, ये चुनना कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। और तीसरा और सबसे अहम, ये तय करना कि क्या हम इन्हें चंद लम्हों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें या फिर उस हमेशा रहने वाली रूहानी कामयाबी के लिए। और ये बात हमेशा याद रखनी है, ये फैसला लेने के लिए हमें बस यही एक जिंदगी मिली है। रेत की तरह वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है और ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। मौत इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां से ना तो वापसी मुमकिन है और ना ही किसी गलती की तलाफी। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है। इस पर जो फैसले ले लिए बस वही आखिरी होंगे। तो आखिर में सवाल बस एक है, और ये हम सबसे है। हमें जो ये कीमती वक्त और ये बेमिसाल काबिलियत मिली है, हम इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? सिर्फ आज के लिए या उस कल के लिए जो हमेशा रहने वाला है? इसी जवाब पर हमारी पूरी कहानी टिकी है।